ST-12 क्षेत्र 47 नियंत्रण के लिए 2 ड्रोन भेजता हूँ। जाओ मेरी जान, ये सच्चाई के पल हैं। वाह, ये तो शॉक वेव है। मैं वहां पहुंच गई। कौन है? मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कर्फ्यू के दौरान यहाँ आकर अपना जान जोखिम में क्यों डाली? चिंता मत करो, मैंने रडार जैमर का प्लग इन कर लिया है। वैसे बधाई हो, ये अद्भुत काम करता है। दूसरी ओर आप मेरे ब्लास्टर पर एक नजर डाल सकते हैं। इसमें जाम होने की बुरी प्रवृत्ति है। हाँ, मुझे यकीन है कि आप प्रिंसेस लिया खेलना चाहती। क्या मैं गलत हूँ? आप नहीं जानते कि आप कितने सही हैं। ये ग्लास वॉटेक्स डिटेक्टरों के प्रोटोटाइप हैं। आप कहाँ हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कुछ छुपा रहे हैं। माँ से झूठ बोलना आपको नहीं आता। चलो मुझे सब कुछ बताओ। मैंने वोर्टेक्स की लहर देखी और मुझे ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, अंतर के चैनलों को उलटकर। राजकुमारी लिया आपके जिब्रिश को नहीं समझती है। ठीक है, मैंने साइन कर पाने के लिए सिस्टम को रीप्रोग्राम किया है। ये सिर्फ एक डोर डिटेक्शन नहीं है। अगर मैं आवृत्तियों को कंपन करने का प्रबंध करती हूँ तो वोर्टेक्स खुल जाएगा। आप सही बोल रहे हैं। जाहिर है। इसका मतलब? इसका मतलब है कि अब छिपाने की जरूरत नहीं है और ना ही तानाशाही या मरम्मत के लिए विस्फोटक। ये तब तक प्रदर्शित होना बाकी है जब तक ये पता ना हो कि दूसरी तरफ क्या है। यहाँ से बुरा नहीं हो सकता। माँ, हत्यारे ड्रोन, उन्होंने हमें देख लिया। हम फंस गए। सिनेमा में ज्यादातर फिल्मों में हमेशा एक पिछला दरवाजा होता है। आपके पास नहीं है क्या? इस हथियार को तुरंत गिरा दे। इस हथियार को तुरंत गिरा दे। चलो चलें। माँ, आपने अभी अभी एक ड्रोन नष्ट किया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हमारे ठिकाने का पता लगा लिया है। ड्रोन ने हमें पहचानने के लिए जेंडर मेरी डेटाबेस की खोज की है। हम समय बचा रहे हैं, लेकिन वे हमारे डीएनए के निशान ढूंढ लेंगे। हमारा पीछा नहीं किया जा रहा। आपने चश्मे की कोई निशानी तो नहीं छोड़ी? नहीं, चिंता ना करें, कोई निशान नहीं है। योजना मेरे दिमाग में है। अगर वो हमें पकड़ लेते तो वो आपके दिमाग को पढ़ सकते थे। हाँ, मुझे पता है।
प्रतिरोध की सभी ताकतों को बुलाना। जेंडर मेरी की एक बड़ी हिट लेने की कोशिश कर रहा है। वे पूरे पेरिस में ड्रोन तैनात कर रहे हैं। सावधान रहो। ये डरावना है। हम वहाँ कैसे पहुँचे? कभी कभी मुझे लगता है ये कोई मूवी है, एकदम बनावटी। यहाँ सफेद खरगोश मिल गया। पेरिस में सभी विद्रोही ताकतों के फिर से संगठित होने पर प्रतिबंध। मैं दोहराता हूँ, पेरिस में सभी विद्रोही ताकतों के फिर से संगठित होने पर प्रतिबंध। प्रतिरोध का हिस्सा बनने का मतलब फिल्म या दर्शक होना नहीं है, इस कहानी का लेखक होना है। अब मैं चाहूंगी कि आप अधिक से अधिक निर्णय लें ताकि आप अपनी जिंदगी चुन सकें। मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगी। हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल में कुछ बेहतर खोजने की तलाश में। मैं कुछ सेनानियों को जानती हूँ जो हमें रख सकते हैं। वाह, क्या ये आपका जंगल है? हर जगह ये क्या उड़ रहा है? ये ऑप्स का जंगल है। मैं यहीं रहती थी। मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगता था ये कोई लेजेंड है। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप यहाँ रहती थी। मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। जब आपके पिता ने वॉर्टेक्स के अस्तित्व का प्रदर्शन किया तब पूरी लैब में आग लग गई थी। उसके खिलाफ बीमा घोटाले की कहानी गढ़ी गई। तो आप उन प्रतिरोध सेनानियों में शामिल होने के लिए भाग गए? कुछ प्रतिरोध सेनानी जिन्होंने ये समझ लिया था कि प्रत्येक क्रांति एक भ्रम है, पूरी तरह से परिभाषित प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए। सब कुछ बंद लग रहा था, लेकिन हम आश्वस्त थे। वो वोर्टेक्स, क्या आपको लगता है इस जंगल में भी है? मुझे यकीन है। आपके पिता के पास अपना काम खत्म करने का समय नहीं था। उन्होंने इसे उतार दिया और मैंने वर्षों तक इसके बारे में नहीं सुना। फिर हम पेरिस वापस चले गए। मैंने सब कुछ किया काम खत्म करने के लिए। यदि आपका चश्मा आवृत्तियों को देख सकता है, यह अंततः एक वास्तविक क्रांति होगी। जो हमारी दुनिया बन गई है उसे छोड़ने की उम्मीद। चिंता मत करो, विजुअलाइजर लगभग तैयार है। मुझे केवल सिग्नल लॉस की समस्या होती है। कल रात आपके आने से पहले मैं इसे सुधारने में लगी हुई थी। इसे देखिए। आप कौन है? मेरा इंतजार करें। तुम ठीक हो? मुझे लगता है मुझे डिटेक्टर बीम में सुधार करना होगा। आप चले गए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इन दर्शनों से जुड़ी हूँ। तुमने क्या देखा? एक महिला थी जो मुझे प्रकाश की ओर खींचना चाहती थी, लेकिन एक ट्रेन ने मुझे लगभग टक्कर मार दी थी। मुझे लगता है उस औरत से बचाना चाहते थे वो मुझे। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे इस जगह पर भरोसा नहीं है। हमें लगातार कोई देख रहा है। मुझे समझ नहीं आया, हमें आना चाहिए था। हो सकता है आपने गलत रास्ता अपनाया हो। नहीं, मैं इस जगह को पहचानती हूँ। उन्हें जाना पड़ा। वे पकड़े गए। फिर भी उनके पास उन्नत फ्रीक्वेंसी जैमर थे। उनका पता नहीं लगता था। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। इसे देखें, वहां कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर वहां देखिए।
लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये चिपकता नहीं है। क्या हो रहा है? इस खाली गाड़ी का यहाँ क्या लेना देना है? उनका कहना है कि इसे यहाँ रखा गया था। देखिए, आसपास के पेड़ भी नहीं जले हैं। ये सब सजावट की जैसे झूठा है। उन्होंने एक निर्देशित ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल किया होगा। सेना के पास आग की तरह दिखने की तकनीक है। वो ऐसा क्यों करेंगे? विद्रोहियों को जंगल में छिपने से रोकने के लिए। असलियत में कुछ भी नहीं बचा जो आप जानते थे। वो पूरी तरह इस जंगल को जला सकते थे। मेरा मानना है कि वो लोग चींटियों को बिखेर रहे हैं एंट हिल को दोबारा पाने के लिए। यहाँ कुछ दिलचस्प होना चाहिए। ड्रोन ने हमें देख लिया, चलो भागे। अपनी बंदूकें छोड़ दे, आपके पास कोई मौका नहीं है। उन्होंने कार को नष्ट कर दिया है, हम फंस गए हैं। हम अकेले नहीं हैं। आपको लगे क्या? सरीना भागो, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। कार्बन एंटिटी F12865V, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पीछे मुड़ो और अपने हाथ सर के ऊपर कर लो। नहीं, मैं इस नीति को नकारती हूँ। सरीना! ये आखिरी मिनट हमेशा के लिए है, प्यारी टोपिया। आखिरकार आपके पतन की घड़ी आ ही गई। ये रहा शटल जो आपको जल्द ही मचान पर ले जाएगा। ऐसी अक्षमताओं के साथ एक ब्लैक गू में रिसाइकिल होने की उम्मीद भी न करें। क्या आप जानते हैं वॉटेक्स को पार करने के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? हाँ महामहिम। तो आप कैसे समझ पाते हैं कि अभी क्या होगा? मैं नहीं समझ पा रही हूँ महामहिम। आप देशद्रोही होने के लिए बहुत मूर्ख हैं, जिसने इस दरार को आयोजित किया है। लेकिन आप इतने चतुर हैं कि उनके लिए जाल बिछा सकते हैं। शुक्रिया महामहिम। तो मैं लेकिन ये आपका आखिरी मौका है टोपिया, आखिरी। जैसा आपका आदेश महारानी।
ऊर्जा की नई फसल जिसकी हमने योजना बनाई थी, एक खामी में समझौता किया हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वीवासियों ने हमारे वॉर्टेक्स का उद्यतन किया है। सबसे बढ़कर उन्हें ये नहीं पता लगाना चाहिए कि वे बहुयामी प्राणी हैं। आपको पृथ्वी की आबादी को 2 तरह से संक्रमित करना होगा, इन खोजकर्ताओं को खोजने और उनको गिनने के लिए। तो हमारे अस्तित्व और वॉर्टेक्स के बारे में प्रचार करने का जोखिम उठाते हैं। मेंटियो, मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन को तेज करने के लिए निवेदन करती हूँ। एथेमिस, आप एक नई शुरुआत करेंगे। आपका काम है अपहरण और प्रत्यारोपण कार्य करना। जो हुक्म। नहीं, मेरे पास मत आना, दूर हट जाओ। आप टेलीपोर्टेशन शुरू कर सकते हैं। मेरी अंतिम स्ट्रिक निकट आ रही है। आपको पता चल जाएगा मैं कौन थी और आप कौन होंगे। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? ध्यान लगाओ और देखो। हमारे सामने ये पावर स्टेशन इकाइयों द्वारा उत्सर्जित सभी ऊर्जाओं को एक साथ लाता है। क्या एनर्जी? मनुष्य और जानवर ऊर्जा छोड़ते हैं। भय, हिंसा, आशा, इन सभी आवृत्तियों को अब तक चूसा गया है महारानी को शक्ति देने के लिए। महारानी? वो 3D होलोग्राम बनाए रखती हैं। ये सभी मधुमक्खियों की क्रिया है जो इस भोजन को समृद्ध बनाते हैं। तो क्या हम मजदूर मधुमक्खियां हैं? क्रमादेशित और सिस्टम में उनकी भूमिका से अनजान। ये सब आप मुझे क्यों समझा रही हैं? चूँकि आपने एक बोटिस को पार किया है, अब आप मधुमक्खी नहीं हैं, लेकिन आपके पूर्वज एक कीमती लाइन का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पूर्वज? हाँ, आपका एक हिस्सा मर रहा है और दूसरे भाग का जन्म हो रहा है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये इस बेसमेंट में है। ये एकत्रित ऊर्जा भोजन में परिवर्तित हो जाती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इस जगह से जाना चाहती हूँ। कभी कभी जिज्ञासा चिंताओं से अधिक हो जाती है। क्या इन पाइपों में पानी है? यह एक चुंबकीय द्रव है जो पावर स्टेशन द्वारा एकत्रित सभी आवृत्तियों का ख्याल रखता है। एक प्रकार की शाही जेली। और सिर्फ रानी ही इस पर खाना खा सकती है? केवल अगर ये शुद्ध है, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन इसे घातक जहर में बदल सकता है। और ये लाशें बुलबुलों में कैद है। शक्तिशाली कंप्यूटर, उनका दिमाग लगातार गणना कर रहा है। अर्थ के लिए परिदृश्य समायोजन, उनके सभी परिदृश्य यहाँ दिखाए गए हैं। रुको, ये क्या था? दिखाओ। और ये कैलकुलेशन किस लिए? क्या आप इससे भविष्यवाणी कर रहे हैं? अरे नहीं, ये भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, लेकिन एक परिदृश्य बना रहा है। कुछ युद्ध हैं, कुछ विरुद्ध हैं, डर, गुस्सा या बदला। अमृत उतना शुद्ध नहीं होगा। इस तरफ यात्रा का मुख्य आकर्षण। बहुत बढ़िया है ना? हाइब्रिड इकाइयां, क्लोन। उनका मिशन पृथ्वी पर काम करना है। वैलिडेटेड, जिन्हें वेरीफाई किया गया है। आप मेरे साथ चाहे कुछ भी करना चाहें, आपको मेरी सहमति कभी नहीं मिलेगी। एक प्रतिरोध सेनानी के रूप में मैं वहाँ अपनी जान देने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे पता है।
उस जगह पे समकालिकता होगी। कुछ भी हो, तुम्हें चुप रहना होगा। पर मैं तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा। हमें यहाँ से निकलना है। ये बहुत खतरनाक है। रुको, दोबारा कहना। मैंने ये वाक्यांश पहले भी सुना है। ओ हाँ, जल्दी। नहीं, मेरी लैब में कोई इंसान नहीं। मैंटियो, आपको खुश होना चाहिए। मैं आपके लिए एक युवा भेड़ सम्मोहन में लाया हूँ। मैं बाद में इसकी देखभाल करूंगा। पास मत आओ। यह आवृत्तियां मेरे ऑपरेशन को बाधित कर सकती है। मुझे डर लग रहा है प्रोफेसर। मेरा क्या होगा? आराम करो। तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। लेट जाओ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। विसंगति चेतावनी, कोशिकाओं का अनियंत्रित दोहराव, सुरक्षा प्रोटोकॉल अक्षम। कोई परिवर्तन नहीं। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। अलविदा सरेना। मैं बहुत समय तक समय को धीमा नहीं रख पाऊंगी। कॉरिडोर के अंत में मेरा शटल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन जाना कहाँ है? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। माँ तक पहुँचने में मदद करो। शटल निर्धारित है। छोड़ो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। महामहिम में एक इंसान बच निकला और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ है। वहाँ मत खड़े रहो। टोपिया को इंसान से मिलने के लिए कहें। कम आवृत्तियों का नया वितरण, सैनिकों की डीप्रोग्रामिंग, ऑपरेशन पूरा हुआ। मानव इकाई नियंत्रण स्क्रीन से गायब हो गई। ब्लैक को लीक अलर्ट। अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता।
अधिकतम तीव्रता। अधिकतम शक्ति ढाल। वो अभी भी खुद को कैसे पुनर्जीवित कर सकती है? सीता निद्रा। आयोटाइज प्रतिकरण प्रदान किया गया। कंप्यूटर, मुझे ऑर्ब के जंगल में ले चलो। तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। पवित्र वृक्ष, मुझे लगता है कि कोई मुझसे मिलने आना चाहता है। यह कौन है? टोपिया, एक इंसान भी है जो आपको ढूंढ रहा है। आपका धन्यवाद पवित्र वृक्ष। चुप रहो, मुझे एक मानवीय उपस्थिति महसूस होती है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। गुलामों को दूर भगाओ और मेरे लिए टोरेंडर लाओ। गुलाम, चलो, ये शब्द नहीं बनाता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। जब तक हम आपको मशीनों से मिला नहीं देते, हाइब्रिड अविकसित प्रजाति बने रहेंगे। और तोप का चारा। जब तक कि परिदृश्य आपके विरुद्ध ना हो। यदि आप यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समस्याएं हैं। मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं। मुझे टोरेंडर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा दिमाग उड़ा दूंगी। किस्मत नहीं, टोरेंडर कैनेडा की गुफाओं में गया, लेकिन वो वैसे भी आपकी मदद नहीं कर सका। मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं ओरेकल हूँ। तुम ओरेकल हो? तुम मजाक कर रहे हो? आपको हाइब्रिड्स और मनुष्य को कम नहीं आंकना चाहिए। हम सबकी छिपी हुई फैकल्टीज हैं। आपको उन्हें खोजने के लिए बस समय निकालने की जरूरत है। जैसे कि मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। यहाँ आकर अपना जहर थूकने के बजाय खाना बनाना चाहिए। इस बार आपको आपकी जिद पर पछतावा होगा। चलो, कोई धमकी नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। आपका नाम क्या है? सेल्थ।
लेकिन चलिए आपके आने के कारण पर आते हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या वर्टेक्स में प्रवेश करने वाला इंसान है बड़े परिदृश्य को बिगाड़ने वाला है? दरअसल हम आपसे कुछ नहीं छुपा सकते। मैंने देखा एक पलायन। आपको ये जानना होगा कि वो कहाँ जा रही है। बताओ मुझे। एक शर्त पर। टोरेंडर ने मुझे एक मिशन दिया। वो आपसे फिर से सक्रिय करने के लिए कहता है डिका वैली वॉर्टेक्स। पर क्यों? टोरेंडर को काफी समय लगने लगा है। वो छोटी छोटी यात्राएं भी करना चाहेंगे। आप जानते, हम रेगिस्तान से जल्दी थक जाते हैं। सुना, मैं वॉर्टेक्स को खुला छोड़ दूंगी। अब आप अपना दाहिना हाथ उठाएं और मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत न करें, क्योंकि मैं इसे तुरंत देखूंगी। मैं आपकी बात सुन रही हूँ। बहुत अच्छा। उसके भागने के दौरान मानव टोरसोबा की घाटी को पार करेगा, उत्तर पश्चिम दिशा में। आप जब चाहे देख सकते हैं। आप मेरे लिए अपने गुरु को नमस्ते कहेंगे और उसे बताएंगे कि वॉर्टेक्स खुला है 1 घंटे के लिए। मुझे डर है कि उसके पास उसका लाभ उठाने का समय नहीं होगा जब तक वो वापस आता है। मुझे परवाह नहीं, उसे बस वहीं रहना था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो? मैं सहमति के अनुसार अपने स्वामी को रिहा करने आया हूँ। ये योजना के अनुसार नहीं हुआ। तुमने मुझे चेतावनी नहीं दी कि टोपिया हाथों को देखकर झूठ का पता लगा सकता है। टोपिया ने मुझसे झूठ कहा। उसने आपकी सहमति और आपके डर का उपयोग करने के लिए आपको बरगलाया। उसकी कमजोरी ये मान रही है कि उसने गेम जीत लिया। मैंने अंधेरा होने तक मोशन डिटेक्टर को प्रोग्राम किया। तब आपका रोबोट आ सकता है और आपको मुक्त कर सकता है। इस बीच आप एक तंबू को हिलाने की हिम्मत नहीं करते और सब कुछ उछल जाएगा। आपको हैप्पी मेडिटेशन ओरेकल। उच्च कंपन दर पर इकाई का पता चला। शांत हो जाओ, मेरा मतलब तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। शांत रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या ये चुंबकत्व है? मैं घायल आत्मा को ठीक कर रही हूँ। रुको, मैं फ्रीक्वेंसी बदल देती हूँ। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? वास्तव में मुझे चुनौती दी गई थी। ये कोई सवाल नहीं था। बिना कारण के रास्ते नहीं टकराते। मैं ओरेकल देखने आया था। पर खबर अच्छी नहीं है। तुम कैसे जानते हो? आप अपने एक रिश्तेदार की चिंता करते हैं। मैं अपने बालों की युक्तियों से महसूस करती हूँ। आपकी भावना सही है। मुझे लगता है कि कुछ मुझसे बच रहा है। मैं घटनाओं से आगे निकल गया हूँ। मुझे नहीं पता नियंत्रण कैसे हासिल किया जाए। आप समझने लगते हैं। आपको खुद को इन बंधनों से मुक्त करना होगा। आपके पास एक मेट्रो लेट है, लेकिन आप अगली मेट्रो ले सकते हैं। वॉर्टेक्स का अगला उद्घाटन बहुत देर से होगा। जीवन खतरे में आकर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। रुको और देखो। मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। समकालिकता की सहायता से उस व्यक्ति को सचेत करें। वो खुद अपनी किस्मत ठीक कर पाएगी। मैं नहीं जानता कि समकालिकता क्या होती है। मैं आपसे बहस करके समय बर्बाद कर रहा हूँ। समय समाप्त हो रहा है, मुझे काम करना है। तुल्यकालन अतुल्यकालिक आवृत्तियों के क्रॉसओवर है। वे आपको परिदृश्य के स्रोत कोड में सीधे कार्य करने के लिए समय और आयामों से मुक्त करने की अनुमति देते हैं। ये सिंक्रोनाइजर आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको वास्तविकता की दृष्टि को संशोधित करना होगा। मुझे नहीं पता कि आप कौन है और क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपके शब्द दिल में गूंजते हैं। मुझे दिखाइए कि सोर्स कोड पर कैसे काम करें।
कृपया सेल्थ एएसएपी से मेरा कनेक्शन ठीक करें। अगर सेल्थ ने फिर से विश्वास हासिल कर लिया और मुझे खुली छूट दे दी तो मैं अब यहाँ नहीं फंसूंगा। इस वस्तु के तंत्र पर ध्यान लगाओ, सब कुछ रुक जाएगा। समय और स्थान का अब आपकी वास्तविकता की धारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होता है। बहुत अधिक तनाव आप स्वयं तंत्र को रोकने की कोशिश करते हैं जब इसे हमेशा रोका जाता है। मुझे लगता है कि मैं जुड़ गया हूँ। बहुत अधिक तनाव आप स्वयं तंत्र को रोकने का प्रयास करें जब इसे हमेशा रोका गया। मुझे लगता है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। ये स्पष्ट है कि आपका जहाज घाटी को पार करने के लिए अनुपयुक्त है। ये एक नियमित पहुंच पास है वर्टेक्स के लिए। मेरे जैसे शटल के लिए एक बड़ा इनाम है। लेकिन आपकी मदद क्यों? मुझे बताया गया था कि आपका आधार राख हो गया है, पहले ही मेरी तरह एक के द्वारा। उसके पूर्वजों ने अच्छा काम किया होगा और कौन जानता है कि वो अब भी क्या करने में सक्षम है। इस बार तो ऐसा लगता है कि संभावना है मनुष्य ज्वार की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेल का परिणाम क्या होगा। मैं निश्चित रूप से जीतना चाहता हूँ। मुझे असीमित पास चाहिए और आपका बोनस शिप भी। शटल के चुंबकीय खिंचाव को संचालित करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के 10 मीटर के भीतर पहुंचना होगा। इसे रोकने का यही एकमात्र तरीका है। आपके क्षेत्र में एक ट्रैकिंग शटल का पता लगा है। रेटेड दूरी 200 मीटर से कम है। क्या? कृपया ध्यान दें, यह क्षेत्र ऑटो पायलट द्वारा कवर नहीं है। आने में बाधा। शटल निष्प्रभावी। फिर से वही ट्रेन। पहचान की जांच हिले नहीं। पहचान की जांच हिले नहीं। आपकी यात्रा का कारण। आपकी यात्रा का कारण। मैं ड्रिंक करने आ रहा हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपके खून में अल्कोहल का सत्र शून्य है। आपके सार्वजनिक स्थान से बाहर निकलने का एक ही परीक्षण किया जाएगा। स्थिर रहे, हिले नहीं। RFID चिप नहीं मिली। आपकी कंपन आवृत्ति इंगित करती है कि आप अपनी टीकों के साथ अप टू डेट नहीं हैं। आपकी पहचान जेड मेरी डायरेक्टरी में नहीं मिली। अपने सेटअप में हस्तक्षेप के लिए अनुरोध करें। राज्य प्राधिकरण संख्या 1947-101। पासवर्ड 54 AGT। प्राधिकरण प्रदान किया गया। फाइल का निर्माण और पंजीकरण विंसेंट वॉलिस के नाम पर। पूर्व प्राधिकरण के बिना सभी साइटों तक पहुंच। किसी के लिए अप टू डेट टीके अनिश्चित काल के लिए। पंजीकरण आप इधर उधर जा सकते हैं। कार्ड मान्य। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद मिस्टर वॉलिस।
आपका खाता डेबिट कर दिया गया है। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ सर? क्या ऊपर की घड़ी में परमाणु घड़ी है? ओह हाँ, बिल्कुल, ये काम करता है। पहले ग्राहक विशेष रूप से इसे यहाँ देखने आते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अब किसी को परवाह ही नहीं है। क्या आप घड़ी साज हैं? कह सकती हो। कोई इशारा नहीं, अब गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक समय पर। गुड इवनिंग सर। हम जानते हैं कि पेरिस में स्थित ये प्रयोगशाला है जो कि स्मार्ट डस्ट पर कार्य कर रही है। आप जानते हैं वो बुद्धिमान रेत के धूल के दाने उपयोग कर रही है। मुझे बहुत देर हो चुकी है, मुझे कुछ घंटों के लिए समय पर वापस जाना है। प्रयोगशाला आबादी को आश्वस्त करने की कोशिश करती है। निर्देशक ने पुष्टि की कि आबादी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता था कि तुम आओगे। एक पल यदि आप हार मान लेते हैं तो मैं आपको अमरता प्रदान करता हूँ। अपने साथी मनुष्य को धोखा देना और चक्र में हमेशा के लिए जंजीरों में रहना। मानवता को चक्र के ईंधन देने के लिए डिजाइन किया गया था। आपकी मुक्ति प्रणाली को ध्वस्त कर देगी और इसमें आपका पतन शामिल होगा। पृथ्वी एक सुनहरी जेल है, लेकिन हमें किसी सीनरी की जरूरत नहीं है हमारी पहचान पुनः प्राप्त करने के लिए। आप कभी भी मानवता को नहीं जगा पाओगे। मनुष्य समांतर आयामों में प्रवेश करेंगे वर्टेक्स डिटेक्शन गॉगल्स के साथ। उनकी आवृत्तियों के सरल घुसपैठ से चेन प्रतिक्रिया होगी रानी की तरह। कुछ ही घंटों में इस लैब में रिसाव हो जाएगा। ये सब होने से पहले मैं आपको बेअसर करने के लिए आ रहा हूँ। डाई डाली जाती है। नहीं। चुंबकीय डिस्टर्बेंस क्षेत्र, इमरजेंसी लैंडिंग। ओह नो, ये सच नहीं हो सकता। ऑटोमेटिक शटडाउन। हमें उम्मीद है कि आपने इस उड़ान का आनंद लिया होगा। आपके स्थान पर मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा। कौन है यहाँ? कौन हो तुम? वाह, मुझे सुन सकती हो? क्या मैं सपने देख रहा हूँ या सच में देख रही हो? स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें देख और सुन सकती हूँ। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, मैं पार्टी के मूड में नहीं हूँ। हम पहले परिचय करने वाले हैं। मैं हूँ सर सेरेना। मुझे पता है कि तुम कौन हो, अपना परिचय मत दो। ये पागलपन है। क्या मैं कोई हीरोइन हूँ कि पूरी दुनिया मुझे जानती है?
अरे नहीं, ड्रग्स खराब है, सवाल से बाहर। क्या? लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? ओह, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास मजाक करने का समय है। जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी। चलो जल्दी चलो, जल्दी यहाँ आ जाओ। ये ड्रोन तो पेरिस वाला है। मैं हूँ कहाँ? मुझे भी नहीं पता, पता लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है वो चला गया। क्या तुम भी भाग के आए हो? क्या तुम जहाज से आए हो? क्या ये अभी भी चल रहा है? हाँ, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, मुझे अपने जहाज तक ले चलो। हम अपना रास्ता खोजने के लिए ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर पूछताछ करेंगे। ठीक है, लेकिन हम शैतान को नहीं लुभाएंगे, कोई बेकार जोखिम नहीं। वाह, बहुत खूब। मुझे एक भूमिका निभाने वाला व्यसनी मिला। रुकिए, ये महत्वपूर्ण है। इन पासों के लिए धन्यवाद कि मैं इन खतरों से आगाह करता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें क्या बताया? ये अच्छी बात है कि नीचे जाकर कोई जोखिम नहीं मिलेगा। हे, मुझे ऐसे मत देखो, मेरी बातों का विश्वास करो। विश्वास करूं? अभी इस वक्त पता नहीं मैं कहाँ खड़ी हूँ, अजीब पौधों के साथ, जहाँ कोई भोजन और परिवहन भी नहीं है। एक बच्चे के साथ, वो भी पाशा लुढ़कते हुए। आपका नाम सेरेना है, आप 14 साल की हैं, आप ऊर्जावान पिशाचों से बच निकली हैं, अपने डायमेंशन को फिर से दर्ज करना चाहती हैं। कैसे पता तुम्हें ये सब? क्या तुम उनके लिए काम करते हो? क्या तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो? देखिए, मुझे पता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, छोटी आंतरिक आवाज जो आपको निर्णय लेने में मदद करती है। आपको मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा। हमें यहाँ से निकलना है, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो देख लेना। वैसे आप अपनी छड़ी को कब तक रखना चाहती हैं? जितना चाहे उतना समय लेगा। मैंने सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीखा। मैं इस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली नहीं है। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आसान है, मेरा नाम यूनुस है। वास्तव में जन्म से ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं अदृश्य हूँ और आपकी आंखें वास्तविकता का छोटा हिस्सा ही देख पाती है। मैं अब तुम्हें क्यों देख सकती हूँ? मुझे नहीं पता, शायद ये जगह एक ही समय में कई आयामों को संभव बनाती हो, जो समझाएगा कि हम और आप संवाद क्यों कर सकते हैं। तुम इन पाशों के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम हर कदम पे फेंकने वाले हो? हाँ, मैंने लॉन्च करना भूल गए थे, फिर हमें ड्रोन के द्वारा पाया गया। तो फिर बताओ मुझे, क्या कहते हैं ये पाशे? मेरे जहाज को खोजने के लिए सर्वोत्तम संभव परिदृश्य बताते हैं। परिदृश्य? जाहिर है, हम में से प्रत्येक के पास संभावनाओं से जुड़ा एक लिखित जीवन है। उदाहरण के लिए, आपका अंतरिक्ष यात्री या बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना मुश्किल है। ठीक है, पर क्या? तो क्या आप ये सारा डेटा मिलाती हैं? आनुवंशिकी, ज्ञान, अनुभव और एक चीज, संभावनाओं के साथ पर्यावरण। आप देखेंगे कि परिदृश्य बहुत कम अवसर प्रदान करता है और मैं सबसे अच्छा चुनता हूँ। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। वो मैं ही था जिसने चश्मा बनाने में आपको बहुत मदद की थी। क्या तुम्हारे चश्मे से भी वोर्टेक्स दिखता है? हम बच गए, हम घर जा सकते हैं। वास्तव में वो सब कुछ पता लगा सकते हैं। ये आवृत्तियों को बदलते रहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। वर्टेक्स पोर्टल है जो लगातार आवृत्तियों को बदलते रहते हैं। ये एक घड़ी की तरह है, जब आपके आयाम के समय को इंगित करता है तो जा सकते हैं। तो क्या ये लिफ्ट की तरह है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ कुछ अजीब है। अगर तुम मेरे पूर्वज हो, तुम्हारा जहाज मेरे बगल में उतरना चाहिए था, है ना? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका शरीर कई हिस्सों में बटा हुआ है। मैं कितने हिस्सों में बटी हुई हूँ? मुझे नहीं पता। मैं आपके मानसिक शरीर की तरह हूँ। मैं अलग अलग रास्तों की जांच करता हूँ और सर्वोत्तम समाधान चुनता हूँ।
अरे तुम्हारे सिर पे कुछ है क्या? हे! हे, उसे मत तोड़ना वरना मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो किस चीज का इंतजार है? आओ और ले जाओ। यहाँ आओ येनोस, तुम लगभग पहुँचने ही वाले हो। थोड़ा सा भाप लेना बहुत अच्छा लगता है। वाओ, वो क्या है? येनोस, क्या तुमने आसमान में पहिए देखे? जाहिर है मैंने उसे देखा, ये एक भंवर है। मुझे लगता है ये किसी रानी ने बनवाया था। तो प्राकृतिक वोर्टेक्स के साथ हम अन्य वोर्टेक्स भी बना सकते हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ऊपर एक था? और वो सब चाबियां किस चीज की है? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मेरे पास आपको सब कुछ बताने का समय नहीं था। ये चाबियां और गियर आपके जन्म से ही हमारी जीत और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम दोनों की जीत हो, पर आपको पता है ये सबसे बड़ी जीत है जिसका मुझे सालों से इंतजार था, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है। मुझे वो सब नहीं चाहिए था। मैं एक साधारण रिसर्चर हूँ, हीरोइन नहीं। सेरेना, मेरी बात सुनो। ये चश्मा निश्चित रूप से मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। तुमने सुना है, तुम हीरोइन हो। हमने ये भी पाया है कि ऐसे समय में संस्थाएं हमारा उपयोग करती हैं। अब आपका कर्तव्य है वापस लौटकर इस ज्ञान को पूरे विद्रोह के सामने प्रकट करना। येनोस, शुक्रिया। इस बार मैं तैयार हूँ। टायर के रास्ते? ये शायद एक मोटर वाहन है। हमें सावधान रहना होगा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बस ये आखिरी है। ओह, मतलब कि मुझे एक नई चाबी मिलेगी। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें बहुत जल्द चाबी मिलेगी। मैं थक गई हूँ, मुझे प्यास भी लगी है। तुमने बताया था कि जहाज पास में है। हम आधे घंटे से चलते जा रहे हैं। अभी आधे घंटे नहीं हुए हैं। और वो क्या है? इसीलिए ये अविश्वसनीय है। वाओ, इसे देखो। बात क्या है? क्या ये काम नहीं करता? पार्टी के परिणाम परस्पर विरोधी हैं। और इसके अलावा मेरी घड़ी आगे नहीं बढ़ती, वहीं पे टिकी रहती है। हमें वहाँ से निकले हुए 30 मिनट हो चुके हैं। वो तो शायद अब टूट चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये वापस कभी नहीं जाएगी। सुनो। क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ हाँ, ये वही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मशीन यहाँ क्या कर रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये उपकरण नमूने एकत्र करने के लिए है। ये एक निगरानी उपकरण है। ऐसा लगता है कि कोई हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, हमें हमारे लक्ष्य से विचलित करने के लिए। हाँ, ये संभव हो सकता है। यहाँ हमें आसानी से देखा जा सकता है। हे, उस तरफ देखो।
एक जहाज का शव। हमें उस मलबे के अंदर से कुछ मिल सकता है। नहीं, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें जहाज ढूंढना है। सेरेना, मैं पासों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता। मेरी घड़ी पीछे घूम रही है। बेहतर होगा कि पहले हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें। तुम इस मलबे से क्या खोजना चाहते हो? हथियार या पानी की टंकी, कुछ भी। भोजन के बिना हम लंबे समय तक नहीं रह सकते। तुम्हें क्या लगता है ये जहाज किसका हो सकता है? मेरी राय में विस्फोट से पहले कुछ शटल रहे होंगे जो बेग से भाग निकले होंगे। अगर शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो क्या उसे गोली मार दी गई थी? लेकिन किसने किया? मैं इसके बारे में नहीं जान सकता। यहाँ पे कुछ दिलचस्प नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। नहीं, रुको, हम लोग वापस नहीं जा सकते। ये काम नहीं करता, हमेशा की तरह। मेरे पासे के अनुसार जहाज करीब 200 गज की दूरी पर बहुत करीब है और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिर से काम कर रही है। आखिरकार हम बच गए। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये काम करेगा? मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या तुम बहुत खुश नहीं लग रहे? क्या बात है? मुझे याद दिलाएं कि टेस्ला ने आवृत्तियों के बारे में क्या कहा था। अगर तुम ब्रह्मांड की रहस्यों को खोजना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति, सूचना और कंपन के संदर्भ में सोचो। बिल्कुल सही। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया। मुझे भी बताओ, मैं समझना चाहती हूँ। हम ऊपर हैं, इसलिए हमारा उपकरण काम कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरे उपकरण एक सिग्नल द्वारा निर्देशित होते हैं, बिल्कुल जीपीएस की तरह। और जब हम इस जीपीएस सिग्नल को उठाते हैं तो ये चक्करों में घुमाता है। सही कहा। हमें घंटों से बताया गया है कि जहाज बहुत करीब है, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं, सही आवृत्ति पर नहीं हैं। ये मेरा जहाज नहीं है जिसे आपको देखना चाहिए। सिग्नल का ट्रांसमीटर। तुम्हारा मतलब कोई हमारा मार्गदर्शन कर रहा है? या हम खोने के लिए किसी भी मामले में हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को प्रभावित करते हैं। देखो, एक नई चाबी तुम्हारी जैकेट पर दिखाई दी। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। इंस्ट्रूमेंट, मुझे दिखाओ कि सिग्नल सोर्स कहाँ है। इसे देखिए, ये जहाज की विपरीत दिशा में है। देखो मेरा जहाज। देखो मेरा जहाज। आखिरकार हमने ढूंढ ही लिया अपने जहाज को। एंड इट्स कट। मुझे तुम पर गर्व है, या मैं तुम्हारे बारे में कहूँ? पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मुमकिन नहीं है। तुम लेवल के अंत तक आ चुके हो। मैं जानता था कि तुम इतनी दूर जा सकते हो। कौन सा लेवल? और ये कैसा कैमरा है? बस इतना ही। तुम इसे देख सकते हो और तुम पर्दे के पीछे अच्छा और अच्छा देखोगे। इस कैमरे ने तुम्हारे सफर को फिल्माया है, हमें देखने वालों के लिए एक रोमांचक यात्रा। ये कैसा मजाक है? क्या आप फिल्म बना रहे हैं? आपने मुझे फंसा दिया है। शांत हो जाओ। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये सिर्फ कोई फिल्म नहीं है।
क्या आपने एक आभासी दुनिया बनाई है? मान ले कि मेरे एक हिस्से ने इस वास्तविकता के लिए प्रोग्राम हैक कर लिया है। तुमको पता है कि वोर्टेक्स की कल्पना कैसे की जाती है और अपनी तरफ से मैंने उनका उपयोग करना सीखा। हम कहाँ हैं? एक होलोग्राफिक सिमुलेशन में? सिमुलेशन में, हाँ। तुम्हें इस विचार को अस्वीकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया था और अपनी इच्छा के भ्रम को बचाव करने के लिए। तुम निश्चित रूप से इसे बेतुका पाओगे या फिर गुस्सा भी करें। लेकिन नहीं, बकवास करना बंद करें। अपनी ओर देखो, आइए एक दूसरे को देखें। सब कुछ अनुमानित है। इस स्क्रिप्ट को समझने में मुझे इतने साल लग गए। पहले से ही प्रोग्राम किए गए अवतार अनुभव अंक जमा करने के लिए, क्योंकि आशा जीवन देती है। मैंने तुमको अंतिम पोर्टल पर मार्गदर्शन के लिए चाबियां दी हैं, लेकिन इस होलोग्राफिक दुनिया में हम बस खेल खत्म करने वाले हैं। मृत्यु। हम एक लूप में रहते हैं। तुमको कई हिस्सों को फिर से करना होगा। इसका मतलब है पुनर्जन्म। आपका मतलब है इस लूप से गुजरने के लिए प्रोग्राम किया गया है। प्रत्येक खिलाड़ी गेम बोर्ड पर एक अवतार, एक सटीक आवृत्ति का प्रतीक है। आपने अभी कहा कि सब कुछ अनुमानित है। अगर सब कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम खेल में कैदी हैं? परिदृश्य के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। इस साहसिक कार्य के दौरान आपको दो युगल आपकी सहायता के लिए आए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बदल रहे थे और क्योंकि आप उनकी बात सुनने के लिए सहमत हुए। तो क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे? रुको, कुछ गड़बड़ है। जबकि सब कुछ लिखा है, परिदृश्य की रस्सियों की खोज ना करने के लिए आपको प्रोग्राम करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सबसे दिलचस्प है। ये साबित होता है कि प्रोग्राम अपूर्ण है और ये हैक किया जा सकता है। हर दिन हमारे डबल सिंक्रोनिसिटीज का उपयोग करके हमारे पास आते हैं। यदि तुम उन्हें देख सकते हो, तुम आवृत्ति बदलते हो और परिवर्तन के लिए अपनी क्षमता विकसित करते हो। खेल के परिदृश्य का अंदाजा लगाएं और अनुमान लगाएं, और हैक करने का यही एकमात्र तरीके होते हैं। और एथेमिस और येनोस ने यही किया। एथेमिस और येनोस? तुम्हारी माँ की नियति को बदलने के लिए तुम्हारे युगल ने अंतरिक्ष समय के माध्यम से यात्रा की है। मेरे दिमाग में घटनाओं की पहेलियां एक साथ रखी जा रही है। याद करो कि तुमने कार में क्या कहा था। ये डरावना है। हम वहाँ कैसे पहुँचे? कभी कभी मुझे लगता है ये कोई मूवी है, एकदम बनावटी। 2010 के दशक में हमने वास्तविकता को डिजिटाइज करना शुरू किया। लोगों और चीजों को पहचानने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया। एकत्र किए गए डेटा और कुछ वास्तविकता की नकल करके नए वीडियो गेम्स बनाने में सफल हुए हैं, जहां अब सब वर्चुअल को अपनी वास्तविकता से अलग नहीं कर सकते हैं। उसी समय व्यक्तियों ने अपने स्मार्टफोन पर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने निष्क्रिय रूप से नए बायोस की स्थापना के लिए अपने दिमाग को फॉर्मेट करने की सहमति दी। इसलिए निम्नलिखित पीढ़ियां घन क्षेत्र में लॉक होने के लिए वातानुकूलित और चुंबकित थी। घन क्षेत्र? घन क्षेत्र द बॉक्स गेम कंसोल है, रोल प्ले का मास्टर जो समय परिदृश्य को डिजाइन करता है। 2020 से परिदृश्य में तेजी आई, स्वतंत्रता हत्या कानूनों के साथ, जिसने सामाजिक संबंधों को नष्ट कर दिया। मनोरंजन शो, मीटिंग, कार्यक्रम, कर्फ्यू, लगातार धमकी देना, एक महामारी या आतंकवादी कृत्यों का खतरा, आर्थिक आपदा का खतरा, एक अंतहीन सुरंग में कम कंपन, दुस्वप्न को जारी रखने और हमें जगाने से रोकने के लिए। भय में जीने वाला व्यक्ति पूर्ण नियंत्रण में होता है। वो आज्ञाकारी मशीन बन जाता है, एक साधारण डिजिटल फिंगरप्रिंट, घन क्षेत्र में इंटीग्रेटेड सर्किट का एक कंपोनेंट जो अब सामान्य परिदृश्य के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। हर कोई खुद को बंद पाता है, प्रत्येक आवाज एक घन है। आप मुझे बता रहे हैं कि निकट भविष्य में रिसर्चर्स की एक टीम एक आभासी दुनिया बनाएगी जिसमें लोग खुद को लॉक कर सकते हैं? और वो ये दुनिया, क्या ये वही है जिसमें हम दैनिक आधार पर रहते हैं? ये बोलने की जरूरत नहीं कि हमारी टाइमलाइन उलट गई है। हमारा भविष्य एक लूप बनाकर हमारे अतीत का निर्माण करता है। तो हमारा दिमाग सही कालानुक्रमिक क्रम में वास्तविकता को डिकोड नहीं कर रहा है? क्योंकि इसे इस तरह से थ्रेड को खोलने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये एक लूप है, एक स्क्रीन है, नाटक के बैकस्टेज को छिपाने के लिए। लोग बिना किसी प्रतिक्रिया के एक आभासी दुनिया कैसे डिजाइन करने आए? क्योंकि इंसानों को इसे करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। क्या आप जानते हैं कि डीप्रोग्रामिंग एक लंबी और कठिन यात्रा क्यों है? सहरना, आप रानी के परिदृश्य को बदलने में कामयाब रही, काफी सरलता से उन आवृत्तियों के साथ जो आप अपने भीतर ले जाते हैं।
अपनी ध्रुवता को उलटकर आप अब सिस्टम की आपूर्ति नहीं करते हैं। हम अपनी संप्रभुता के भोर में हैं। सिस्टम को खिलाना बंद करो और जल्दी से प्लग निकाले। तो क्या यही वीडियो गेम का अंत हो गया? सेरेना सच्चाई के अपने दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के लिए सहमत है। इसके रीप्रोग्रामिंग ने अतीत में रानी को फेल कर दिया है। हम जीत गए। हमने केवल एक लड़ाई जीती, लेकिन परिदृश्य संप्रभुता की सुबह हमारे सामने है। जब वो अपने कैमरे पर स्टॉप बटन दबाएगा, गेट खुल जाएगा और हम वहाँ से जहाँ चाहे जा सकते हैं। अब हम किसी फिल्म में अभिनेता नहीं बल्कि अपने जीवन के लेखक होंगे। जब तक कोई फिल्म के लिए प्ले बटन नहीं दबाता, आपने भी एक लूप बनाया है। मैंने सुनिश्चित किया कि ये काम एक सुंदर, उज्जवल, सकारात्मक और आशावादी बना रहे। ये सवाल ही नहीं था कि तुमको मैं इस कमरे के घन क्षेत्र में अपनी बारी में बंद कर दूं। मैंने इस फिल्म के दोनों सिरों पर निकास द्वार की योजना बनाई। आप फ्री हैं। मेरा मानना है कि दर्शक अपने हैप्पी एंड के हकदार थे। चलो सेरेना, जहाज हमारा इंतजार कर रहा है।